नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिव। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मंत्रों के विषय में। आपको यह बताएंगे कि मंत्र होता क्या है, कैसे इसका प्रभाव आपके ऊपर आता है, हम कौन कौन से मंत्रों का प्रयोग करके कौन सी बड़ी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। मित्रों, दैनिक राशिफल की आज हम चर्चा करेंगे। कौन सा रंग आपके लिए बेहतर है, कौन सा नंबर आपके लिए लकी साबित होगा, यह भी आपको बताएंगे। आज का वास्तु रहस्य बहुत खास होने वाला है और अंक राशिफल के आधार पर भी आपका राशिफल आपके साथ साझा किया जाएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप स्ट्रीमिंग के माध्यम से, वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी समस्या हम तक भेज सकते हैं। आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। तो आइए मित्रों, शुरुआत कर लेते हैं हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम वाणिज्य निपुणाय नमः। इस महामंत्र को आप नोट करिए। ओम वाणिज्य निपुणाय नमः। मंत्र में ही निहित है कि वाणिज्य में जो निपुण हो जाए उसको नमस्कार है। ओम वाणिज्य निपुणाय नमः अर्थात बुध का यह महामंत्र है। इस महामंत्र के जाप से आपके वाणिज्य में, आपके व्यापार में, आजीविका में आपको भरपूर सफलता मिल सकती है। मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हुए अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। आज का शुभ समय आपके समक्ष है। सुबह 10:30 से 12 के मध्य यह समय रहेगा। इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर हस्ताक्षर आप कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जाना है या कोई डील आपको फाइनल करनी है तो इस समय का सदुपयोग जरूर करिए। मित्रों, आइए अब आपको अवगत कराते हैं आज के अभिजीत मुहूर्त से। आज का अभिजीत मुहूर्त आपके समक्ष है। सुबह 11:51 से 12:46 तक ये समय रहेगा। इस दौरान किसी भी कार्य में अगर आपको जीत चाहिए, सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए तो आप ये समय नोट कर लीजिए। आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा। मित्रों, विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं मंत्र क्या हैं, यह कैसे अपना प्रभाव दिखाते हैं। बहुत बार हम या और बहुत सारे ज्योतिषी गण, बंधु, सखा आपसे ये कहते हैं कि भाई आप इस मंत्र का जाप करिए, इस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए ये जाप करिए। तो ये जाप या मंत्र का प्रभाव आपके जीवन पर कैसे होता है, अर्थात ये होता क्या है, आप सबसे पहले यही जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मंत्र का अर्थ होता है ध्वनि। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मंत्र का अर्थ एक ध्वनि भी होता है। मंत्र शब्दों का वह समूह है जिससे आप अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द मिलकर मंत्र का निर्माण करते हैं जो आपके इष्ट को प्रसन्न करने में आपकी बेहद मदद करते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दूं, अनिष्ट बाधाओं को दूर करने में भी बहुत सारे मंत्र आपकी सहायता कर सकते हैं। अब बशर्ते यह ध्यान रखना होगा कि कौन से मंत्र का आपको जाप करना है, कितनी संख्या में जाप करना है, कौन सी दिशा में जाप करना है, कौन सी माला से जाप करना है, कौन से आसन पर बैठकर जाप करना है। यह बेहद जरूरी है। तभी मंत्र मित्रों अपना प्रभाव आपके ऊपर सकारात्मक रूप में दिखाते हैं। मंत्र जब भी आप जाप करें, पूर्णतः आपको शुद्ध रहना होगा। मन से वाचा कर्म, यानी कि मन से, वचन से, कर्म से आपको शुद्ध रहना होगा। तभी मंत्र का आपके ऊपर प्रभाव अधिक होगा। सभी देवी देवताओं की स्तुतियों में तथा यज्ञ में, हवन में पाठ करते समय कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो विशेष मंत्र कहलाते हैं। आपने देखा होगा, जब आप अपने घर पे कोई मांगलिक कार्य करवाते हैं, जब पंडित जी आते हैं या कोई विद्वान व्यक्ति आपके घर आता है तो वो कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो आपके वातावरण को सकारात्मक करते हैं। वैसे तो मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको समझा दूं जरा। वाचिक, उपांशु और मानसिक, ये 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। इस विषय पर तो हम चर्चा खैर फिर बाद में कभी करेंगे मित्रों, लेकिन मंत्र आपको चिंताओं से मुक्त करने में बेहद सहायक साबित होते हैं। जब आप चिंता से घिर जाते हैं, जब आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं
तो मित्रों, आपको चंद्रमा के मंत्रों का जाप बताया जाता है कि आप प्रदोष काल में चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए, आपका चंद्रमा पीड़ित है। आप भगवान शिव की उपासना करिए, आपकी शारीरिक जो है अवस्था पहले से बेहतर हो जाएगी। तो भाई, मंत्र जो है आपको चिंताओं से मुक्त करने में आपकी बेहद मददगार आपके लिए साबित होते हैं। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि एक ऐसा अचूक मंत्र जो भगवान गणपति को प्रसन्न करके आपकी तमाम परेशानियों को, तमाम विघ्नों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो वो कौन सा महामंत्र है वो आपको मैं नोट करा दूं, लेकिन ये जान लीजिए, हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा, उपासना, उनकी अर्चना की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश को सभी देवी देवताओं में अग्रगण्य माना गया है। भगवान गणेश को सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है, ये आप भली भांति जानते हैं। देखिए, भगवान गणेश को बुद्धि, बल और विवेक का देवता माना जाता है। भगवान गणेश को अग्रगण्य, सर्वपूजनीय और सर्वप्रथम पूजनीय भी माना जाता है। अगर आपको बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, तो आप भगवान गणपति की उपासना करिए। भगवान गणेश की कृपा से आपका विवेक जागृत होता है। सोचने की सही ताकत, यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह ताकत आती है आपके विवेक से। आपका विवेक जागृत हो जाए तो आप कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। आपका विवेक सही नहीं है तो आप गलत काम कर बैठते हैं। तो अपने विवेक को जागृत करने के लिए, बल के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए आपको भगवान गणेश की उपासना करनी ही होगी। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों को हर लेते हैं, उनके विघ्नों को हर लेते हैं, उनकी मानसिक चिंता परेशानियों का अंत कर देते हैं। तो मित्रों, आज के विषय में इतना ही। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।